परमात्मा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 204 छांदोग उपनिषद की 45वीं कक्षा। आज मैंने मनोमय और प्राण शरीर के बारे में मणि गुरु जी से बात की थी, तो उन्होंने तो बिल्कुल अलग बात कह दी मेरे से। मैंने जो सोचा था उन्होंने कहा कि ये जो समष्टि मन है, अलग से ईश्वर का कोई मन नहीं होता, अलग से उसका कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होता। जैसे वेदांतिक दृष्टि में तेजस जो उपाधि है उसकी समष्टि ही हिरण्यगर्भ है। तेजस एक एक जो व्यष्टि सूक्ष्म शरीर को तेजस, सूक्ष्म शरीर उपाधिक को तेजस कहते हैं। प्राज्य तेजस और विश्व, स्थूल उपाधि वाले को विश्व कहते हैं और सूक्ष्म उपाधि वाले को तेजस कहते हैं और कारण उपाधि वाले को प्राज्य कहते हैं। नहीं, हाँ, व्यष्टि लेवल पर कारण उपाधि वाले को प्राज्य कहते हैं। तो कारण उपाधि और कार्य उपाधि में जो सूक्ष्म और स्थूल के दो स्तर हैं। सूक्ष्म उपाधिक उपाधि है जिसकी, वो तेजस, और स्थूल उपाधि है जिसकी, उसको विश्व। और सूक्ष्म उपाधि को जो तेजस का, इन सूक्ष्म उपाधियों की जो समष्टि है जिसको समष्टि प्राण कहते हैं, वो उपाधि है जिसकी, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और जो विश्व स्थूल उपाधि है उनकी जो समष्टि है उसको वैश्वानर कहते हैं। मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ ये तो उसमें व्यष्टि उपाधि में तो अशुद्धि रहती है, लेकिन समष्टि उपाधि में अशुद्धि नहीं होती है। जैसे यूं समझ लो, जैसे एक 100 ग्राम यदि अपने पास जल हो, वो तो अशुद्ध है, पर कोई जल का सागर हो, उन्हीं की जो समष्टि है। वैसे कथन ये बात समझने में बहुत मुश्किल सी तो लगती है कि व्यष्टि लेवल पर तो अशुद्धि है, समष्टि उपाधि में फिर अशुद्धि नहीं रहती है। पर उनसे जब चर्चा करते हैं, उन लोगों से जब विचार करते हैं, तो मतलब हमारे पास कुछ बोलने के लिए रहता नहीं। पर फिर भी दिमाग में ये पूरा एकदम से ये कॉन्सेप्ट इस तरह से बैठा नहीं है कि जैसे हमारे सामने कोई प्रश्न करे तो हम भी उसका उत्तर दे सके। वो तो समझा देते हैं, कुछ उदाहरण देंगे कुछ ऐसे करके, और अपनी बात को रख देते हैं हमारे सामने, और हमारे पास जो प्रश्न उठते हैं वो चुप भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी दूसरे प्रश्न जब करते हैं तो उनके प्रश्नों का उत्तर, पहले से ही मुझे ये समस्या रही है और बहुत इस पर चर्चा भी की है कि सूक्ष्म उपाधि में तो वो कुछ ऐसे उदाहरण देंगे जैसे कि एक एक वृक्ष को हम वृक्ष कहते हैं, और उनके समुदाय को, एक एक वृक्ष में तो हो सकता है कि अशुद्धि हो, पर उनका जो समुदाय है एक अलग ही एक वो हो जाती है। तो स्थूल लेवल पर विश्व की उपाधि ही वैश्वानर है, और सूक्ष्म उपाधियों की समष्टि हिरण्यगर्भ है। इसी तरह से यहाँ पर मनोमय को, यहाँ पर लिखा है मनुते अनेन इति मन, भाष्यकार की बात में
आपके सामने रख रहा हूँ। मनुते अनेनिति मना तत्स्ववृत्त्या विषयेषु प्रवृत्तम भवति। अपनी वृत्ति से मन का जो अपना व्यापार है विषयों में प्रवृत्त होता है। तेन मनसा, ऐसे मन के साथ जो मनोमय है, तन्मय मनोमय, तेन मनसा, उस मन के, माने ऐसे मन को लेकर के मनोमय कहा है। फिर आगे कहते हैं तथा प्रवृत्ता इव तत्प्राय निवृत्ता इव च। यहाँ पंक्ति लिखी है। तो यहाँ पर कहा है कि ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे मन के साथ वो प्रवृत्त जैसा हो जाता है और निवृत्त जैसा। मन जैसे अपने कार्य में, मन हमारा कहीं हमने किसी काम को देखने में लगाया तो प्रवृत्ति जैसा लगता है कि ईश्वर का मन भी प्रवृत्त हो गया, और निवृत्त हो गया तो ईश्वर का मन भी निवृत्त हो गया, पर वैसा होता नहीं है। प्रवृत्ता इव शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं। मानी हमारे मनों की प्रवृत्ति के साथ ईश्वर का, हमारे मनों का, हमारे जो मन होते हैं, जीवों के जो मन होते हैं, वही तो ईश्वर का मन है। ऐसे अलग से उसका कोई मन नहीं होता है। जैसे सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्राक्षा आदि पुरुष सूक्त में कहते हैं हजारों सिर हैं जिसके, हजारों आंखें हैं जिसकी, हमारी आंखें ही उसकी आंखें हैं। और मैंने जब ये प्रश्न उठाता हूँ कि जैसे वो तो अकरण है, वो तो सब इंद्रियों से रहित है, तो फिर उनका उत्तर ये होता है कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सारी इंद्रियों से विवर्जित भी है और सभी इंद्रियों के गुणों का आभास भी उसमें है। सारी इंद्रियों के जो गुण हैं वे सब, उन सब का आभास है जिसमें ऐसा भी है। वो साथ में ये भी तो कहा है कि सारी इंद्रियों के गुणों का आभास, तो गुणों से विवर्जित भी है, गुणों का आभास भी है। तो मन के साथ है प्रवृत्तायु निवृत्तायु। और यहाँ टीकाकारों ने भी कहा मनो द्वारा तद उपाधि पुरुषो विषय प्रवणो भवति। मन के द्वारा मनोपाधि वाला जो पुरुष है वो विषयों के साथ लगा हुआ लगता है। तत्प्रायत्वात् फलमा, उसका मन प्राय होने से उसका फल यह है, पुरुषो ही तत्प्रायः मानी मन प्राय तन मनसी प्रवर्तमाने स्वयं अपि तद्वदेव प्रवृत्तयो लक्ष्यते। मन के प्रवृत्त होने पर जो चैतन्य है वो भी प्रवृत्त जैसा लक्षित होता है। तथा निवर्तमाने मन से निवृत्तायु च अवगम्यते, मन किसी विषय से हट गया तो वो भी हटा हुआ सा प्रतीत होता है। वस्तुतः पुरुषो न प्रवृत्तो निवृत्तो व ध्यायति लीलायति, वैसा बृहदारण्यक में आता है कि जैसे वो ध्यान कर रहा है, कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है तो समझो कि पुरुष भी माने चैतन्य भी, प्रत्येक चैतन्य भी ध्यान कर रहा है। और कोई व्यक्ति क्रीड़ा कर रहा है तो प्रत्येक चैतन्य भी क्रीड़ा कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वस्तुतः पुरुष न प्रवृत्त होता है न निवृत्त होता है। अतएव मनोमयत्वादेव, अतएव यहाँ पर आगे लिखा है मनोमयत्वादेव प्राण शरीर है। प्राणो लिंगात्मा विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय समूर्छिता, माने संपिंडित, समूर्छित का मतलब विज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति एकस्मिन् एव लिंगात्मनि संपिंडितत्वे श्रुत्यंतरम प्रमाणयति। यो वै प्राण सा प्रज्ञा, या वै प्रज्ञा स प्राण, स शरीरम यस्य प्राण शरीर। माने मनोमया प्राण शरीर नेता, ऐसा दूसरी श्रुति में भी कहा है। मनोमय है वो, मनोवृत्ति भी विभाव्य मानत्वात् आत्मा मनोमय, माने ईश्वर मनोमय है क्योंकि मनोवृत्तियों से ही उसकी विभाव्य मानता है, मनोवृत्तियों से ही वो जाना जाता है, तो उसको हम मनोमय कह दिया। और प्राण एवं प्रत्येक आत्मना सूक्ष्म शरीरम, प्राण ही प्रत्येक आत्मा का सूक्ष्म शरीर है।
तस्य च, और उस सूक्ष्म शरीर का असौ पुरुषा स्थूला देहा देहांतरम प्रति नेता। स्थूल देह से, स्थूला देहात स्थूल देह से दूसरे देह के प्रति वो उसका ले जाने वाला होता है। तस्य च असौ, तस्य माने सूक्ष्म शरीर का, एक देह से दूसरी देह में ये जो पुरुष है, माने इसी को ईश्वर को यूं कह रहे हैं कि एक देह से दूसरे देह के प्रति ले जाने वाला प्राण शरीर नेता, मनोमय प्राण शरीर नेता। प्राण ही प्रत्यगात्मा का शरीर है, प्राणाय प्रत्यगात्मा सूक्ष्म शरीरम, और उस प्राण शरीर का, प्राण रूप जो शरीर है, उस प्राण शरीर का ये नेता होता है। मुंडक उपनिषद में ऐसा कहा है, भार रूपा इत्यादि तो ठीक है, फिर चैतन्य दीप्ति चैतन्य लक्षणम रूपम यस्य। तो ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, आज जैसे बड़े गुरुजी ने बताया, उससे एक विचार आया कि ये समष्टि मन, और जैसे उसमें अशुद्धि नहीं होती और व्यष्टि में अशुद्धि होती है, तो एक बात समझ में आई, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ कि वहां जब तक अहंकार उत्पन्न नहीं होता, और ये भावात्मक है, वस्तुआत्मक तो है नहीं अशुद्धि जो है, तो ये कहीं से आती तो है नहीं। जब व्यष्टि में अहम भाव उत्पन्न होता है तो वो विच्छिन्न हो जाती है, और विच्छिन्न होने के बाद, हाँ, व्यष्टि में अहम भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसके जो संस्कार हैं वो उनके कारण से इसमें अशुद्धि हो जाती है। मतलब वस्तु रूप तो कहना ही पड़ेगा। वस्तु रूप का मतलब वस्तु रूप मानी कार्य कारण संबंध तो है नहीं। अगर कार्य कारण संबंध होता तब तो वहां समष्टि से व्यष्टि में आती, तो वो समष्टि में भी होती। ऐसा मेरी बुद्धि में आ रहा है, मैं आपसे समर्थन चाह रहा था, अगर सही है तो। तो समष्टि में कारण कार्य भाव तो इसका है नहीं, ये भावात्मक है। तो जब अहंकार उत्पन्न होता है व्यष्टि में, तो वहां अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है भाव रूप में। उसको, उसमें संस्कार भी अपना कार्य करते होंगे जी। अशुद्धि तो संस्कारों की है, हमारे संस्कारों की, तो वो अशुद्धि समष्टि में तो जाती नहीं, व्यष्टि तक ही रहती है। मतलब तीन चीज हो गई, एक चैतन्य हो गया, एक चैतन्य के साथ चित्त हो गया, मन हो गया, एक मन में रहने वाले संस्कार हो गए। तो मन जो धर्मी है और उसका मन में जो धर्म रहते हैं, मन तो एक धर्मी पदार्थ हो गया, मन में धर्म रहते हैं, उन धर्मों के कारण से अशुद्धि हो जाती है। और जो धर्म है, जो मतलब अलग अलग व्यष्टि रूप से जो धर्मी पदार्थ है, उन्हीं की समष्टि हिरण्यगर्भ, उन्हीं की समष्टि हिरण्यगर्भ कहते हैं। और यहाँ मन शब्द से समष्टि मन को ले रहे हैं, समष्टि मन को ले रहे हैं। और व्यष्टि मन को भी यदि लेंगे तो उसका जो धर्मी रूप है उसको ही हमें लेना पड़ेगा। जो व्यष्टि में जो एक एक धर्म होता है, धर्म माने धर्म, कुछ लोग कहते हैं ना धर्म मात्र में चित्तम, इस धर्म के अलावा चित्त और कुछ है ही नहीं, तो वो तो यहाँ इस दर्शन में स्वीकार नहीं होता। यहाँ वैदिक दर्शन में धर्म मात्र ही है और उसका कोई धर्मी रूप नहीं होता है अलग से, ऐसा स्वीकार नहीं करते। यानी धर्मी भाव दोनों ही स्वीकार करते हैं। धर्म भी होते हैं और धर्मी एक उससे अतिरिक्त एक। ये तो ठीक है कि तीनों धर्मों का जो समष्टि है योग शास्त्र के अनुसार शांतोदित अव्यपदेश धर्मानुपाति, पर वो अनुपाति जो है वो तो धर्मी एक अलग ही होना चाहिए। शांत और उदित और अव्यपदेश धर्मों का अनुपाति, धर्म अनुपतंती यस्मिन,
या धर्मान अनुपतितुम शीलम यस्य, उन धर्मों के पीछे चलने वाला या धर्मों का अनुपतन करने वाला, अनुपतनशील। शांत उदित अव्यपदेश्य जो धर्म होते हैं उनका केवल समष्टि मात्र ही धर्मी होता है, ऐसा कह देंगे तो धर्म तो ये संस्कार और ये वृत्तियां कुछ व्यक्त धर्म होते हैं, कुछ अव्यक्त धर्म होते हैं। तो व्यक्त अव्यक्त धर्म और उनका समष्टि, उन सब व्यक्त और अव्यक्त माने वर्तमान काल के जो धर्म होते हैं वो व्यक्त होते हैं, भूत और भविष्य के जो धर्म होते हैं, अनागत धर्म होते हैं, वो अव्यक्त होते हैं। तो व्यक्त और अव्यक्त धर्मों का जो पदार्थ है वो धर्मी होता है। और इतनी बात यदि हम कह डालें कि उसके अलावा कोई धर्मी नहीं होता है, तो वो योग सूत्रों में तत्व निषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, उस सूत्र पर लंबी सी चर्चा की गई है और उसमें ये बतलाया कि जो ये मानते हैं कि धर्म मात्रम एवं चित्तम, इससे अलावा चित्त का कोई स्वरूप नहीं है, उसका बड़ा लंबा सा खंडन किया है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ इसको व्यष्टि तक सीमित रखेंगे तो बात समझ में आती है। इसको ये जो व्याख्या है अभी आपने जो की, ये अगर व्यष्टि तक तो सीमित रखें तब तो ठीक है, समष्टि में इसको अगर ले जाएंगे तो समस्या पैदा होगी, फिर समझ में नहीं आएगा। समष्टि में ले जाएंगे तो कैसे? माने समष्टि से कोई समष्टि को कारण मान के और व्यष्टि में वो कार्य आ रहे हैं, ऐसा यदि मानेंगे तो फिर उलझन होगी। यदि मैं ऐसा मान के, जैसे मेरी समझ में आया, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूँ जी। नहीं, वहां पर भी तो मैंने जब धर्म और धर्मी को अलग कर दिया, जैसे एक मिट्टी है और मिट्टी में अलग अलग धर्म पैदा होते हैं। मिट्टी एक तो धर्मी है और मिट्टी में जो गोलाकार और उसमें एक तवा के रूप में एक धर्म पैदा हो गया और एक पिंडाकार धर्म पैदा हो गया, घटाकार धर्म पैदा हो गया। ऐसे धर्मों को यदि देखेंगे तो फिर तो क्या, गुरुजी मिट्टी अलग है और उसमें घट और सिकोरा और ये तवा और ऐसे सैकड़ों धर्म पैदा हो सकते हैं अलग अलग। ये तो गुरुजी पदार्थ परक व्याख्या हुई ना, भाव परक व्याख्या में इसको अगर मिलाएंगे तो फिर समस्या होगी। नहीं, पर मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, शुद्धि अशुद्धि का प्रश्न तो इस तरह से भी समाधान दिया जा सकता है कि जो धर्मी है मन, उसमें तो कोई अशुद्धि नहीं है, पर उसमें जो संस्कार ऊपर से जो आते हैं उन्हीं की अशुद्धि है। तो समष्टि में तो वो ये जो धर्म है उस धर्मी में जाएंगे नहीं, व्यष्टि तक ही रहेंगे वो धर्म। धन्यवाद। एक जो धर्म है, जो चित्त में धर्म आते हैं वो व्यष्टि तक ही रहेंगे, समष्टि तक तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए वहां तो अशुद्धि नहीं होती है। तो मनोमया मानी मन के द्वारा वो काम करता है। अलग से ईश्वर का यदि मानेंगे तो अलग से शरीर मानना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर मानना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के बिना काम नहीं करता वो मानना पड़ेगा। ये सारी उन्होंने समस्या दिखाई गुरुजी ने, ये अलग से यदि कोई, और मैंने वो योग सूत्र का भी उदाहरण उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि वहां भी ऐसा ही समझ सकते हैं कि वो जो समष्टि जो बुद्धि है, समष्टि जो ज्ञान शक्ति है, मतलब अलग से कोई बुद्धि नहीं, वही जो हमारे व्यष्टि बुद्धियां होती हैं उनकी जो समष्टि बुद्धि है, एक एक जो मन की जो स्थिति है, एक एक जो बुद्धि होती है और उसमें जो समष्टि बुद्धि है। ओम गुरुजी जी, पहले भी पूछा था गुरुजी, तो वो सर्वगंध मतलब सर्वगंध लेके आ रहे हैं उधर से, वाक को दूसरी इंद्रियों को बता रहे हैं कि परमात्मा वाक इंद्री और दूसरी इंद्रियों से
रहित है। है, लेकिन वो गंध गंध की इंद्रियों को लेके आ रहे हैं। गंध तो इंद्रिय नहीं, सर्वगंध है। सर्वगंध है जिसका, सर्वगंधा सर्वरसा, सर्वरस है जिसके, सर्वगंध है जिसके, मैंने यहाँ पर ये दिया है सर्वकर्मा। सर्वकर्मा को भी इसी तरह से कि जो सर्वम विश्व तेन ईश्वरेण क्रियते इति जगत सर्वम कर्मस्य, ये जगत ही कर्म है उसका, सर्व कर्म है जिसका। सर्वे कामा दोष रहिता से सर्व कामा, गीता का इसके साथ में जोड़ दिया। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तृष्वा, कामोस्मि सर्व कामा, कामस्य कर्तव्यत्वात् शब्दादिवत् पारार्थ प्रसंगात् देवस्य। इन्होंने कहा कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तृष्वा, तो प्रश्न उठाया कि कामोस्मि कहा है तो बहुव्रीहि समास कैसे करने लगे सर्व कामा में? तो कहते नहीं, काम तो कर्तव्य रूप होता है, कार्यत्वात्, काम एक कार्य है, कर्म की किया जाता है। तदैक्य ब्रह्मणो अनादित्वम बाध्यते, उसको कर्तव्य काम के साथ यदि ब्रह्म का ऐक्य है तो उसका अनादित्व बाधिक होगा, क्योंकि काम तो अभी कोई काम नहीं है और उसको हम उत्पन्न कर रहे हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं, मेरे पास ये चीज हो जाए। और चेतन का उपकारक होता है, चेतन शेष होता है। तो कामस्तदैक्ये ब्रह्मणा स्वातंत्रम बाध्यते हीयते, तो कर्मधारय समास नहीं हो सकता है यहाँ सर्व काम शब्द में, बहुव्रीहि हो सकता है। तो कामोस्मि इसमें कैसे वो बनेगी संगति? कामोस्मि वहां तो काम हूं मैं ऐसे कहा है, तो उसका उत्तर तो फिर आगे भाष्यकार दे रहे हैं। तस्माद् यथा ही सर्व कामा इति बहुव्रीहि तथा कामोस्मि भर्तृष्वा, वहां पर भी काम शब्द जो है अर्षादिभ्यो से एक व्यवस्था होती है। जैसे पाणिनि सूत्र में एक सूत्र है दृढ़ स्थूल बलयो, स्थूल और बल अर्थ में दृढ़ निपातन है, मतलब दृढ़ शब्द बनाया गया है। तो वहां पर स्थूले बल, बल का मतलब बलवान, बल का अर्थ बलवान है, ऐसे यहाँ काम का अर्थ कामवान। काम ईश्वरीय समानाधिकरण संभवात बहुव्रीहि यथाइष्टा, जैसे प्रकृत सूत्र में, प्रकृत श्रुति में सर्व काम है जिसके, ऐसा बहुव्रीहि करना पड़ेगा। कर्मधारय का मतलब काम पर रुक जाएंगे। कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य का होता है, सर्व को विशेषण माने, काम को विशेष्य माने। सर्व काम का मतलब सब काम, बस कामना, कामना से आगे नहीं जाएंगे। और जब बहुव्रीहि करेंगे सभी कामनाएं हैं जिसकी, वहां पर जाएंगे, वहां जाकर के रुकेंगे, जिसकी वहां पर जाकर समाप्त होंगे। तो स्मृति में भी ब्रह्म पारतंत्र मात्रम कामस्य विवक्षितम, तो वहां पर भी श्रुति की व्याख्या, स्मृति की व्याख्या कामोस्मि भर्तृष्वा का अर्थ होगा कामवान अस्मि भर्तृष्वा। काम नहीं, कामवान अर्थ में काम शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे सर्वगंधा सर्वे गंधा सुख करा से स्वयं सर्वगंधा पुण्यो गंधा पृथिव्याम इति स्मृते, तथा रसा अपि सर्वे रसा यस्य अपुण्य गंध अपुण्य रस ग्रहण से पाप संबंध निमित्तत्व श्रवणात्। जो अपुण्य गंध और अपुण्य रस है ना, वो पाप से संबंध रखने वाला होता है। तस्मात् तेन उभयम जिघ्रति, सुरभि से जो पाप युक्त हो जाता है तब वो सुरभि और दुर्गंधी इनसे युक्त होता है। पापमना ही ऐसा विद्धा न च पापम संसर्ग ईश्वर से, ईश्वर का पाप संसर्ग नहीं होता है। अविद्यादि दोष से अनुपत्ति, उसमें अविद्यादि दोष नहीं होते हैं। अविद्या का मतलब है भ्रांति, ज्ञान नहीं होता है। और सर्वमिदं जगत अभ्याप्त, तो ये तो हो ही गया। अवाकी सर्वेंद्रिय रहिता,
तो सर्वगंधा और सर्वरसा को मैं आपकी जो समस्या है वो इंद्रिय के साथ नहीं जोड़ रहे। सर्वगंध का मतलब सर्वगंध है जिसके, सभी गंध हैं जिसकी। और ये जो जैसे कि 6 रस बताए हैं मुख्य मुख्य मोटे मोटे आयुर्वेद के अनुसार, सभी गंध हैं जिसके, सभी रस हैं जिसके। तो सारे जो जिनको हम रस कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार, कटु तिक्त अम्ल कसाय और लवण और मधुर, कटु तिक्त कसाय अम्ल मधुर और लवण, ये 6 जो रस होते हैं। तो इन 6 रस, सारे रस हैं जिसके, सर्व रसा उसको कहेंगे, सभी रस हैं जिसके। और सर्वगंधा कहेंगे सभी गंध हैं जिसके। तो सर्व रसा और सर्वगंधा, सब रस हैं जिसके, सब गंध हैं जिसके। तो ये गंध का मतलब जितने भी इस अस्तित्व में जितने भी गंध हैं, जितने भी प्रकार के गंध हैं, गंध युक्त पदार्थ हैं, उन पदार्थों में जो गंध है, तो सर्वगंध का मतलब ये हो जाएगा कि गंध रसादि श्रवणादि ईश्वर से प्राप्तानि घ्राणादीन करणानि गंधादि ग्रहणाय अतो वाक प्रतिषेधेन प्रतिसिद्ध्यन्ते तानि। ये भाष्यकार ने यहाँ दिया है इसकी व्याख्या करते समय कि वो अवाकी है। और फिर ये भी बात कही कि वाक प्रतिषेधस्य उपलक्षणार्था गंध रसादि श्रवणात्, गंध रस आदि श्रवण हो रहे हैं तो ईश्वर से प्राप्तानि घ्राणादीनि करणानि गंधादि ग्रहणाय, गंध आदि को ग्रहण करने के लिए घ्राण और रसना इंद्रिय प्राप्त होने लगे तो उनका प्रतिषेध कर रहे हैं अवाकी कहकर के, उपलक्षण के रूप में सारी ही इंद्रियों से विवर्जित है, वो रहित है, पाणिपादो जवनो प्रीता। तो मतलब गंध तो बता रहे हैं पर गंध लेने वाली कोई इंद्रिय उसकी है ऐसा नहीं बता रहे। और रस तो बता रहे हैं पर रसने वाली, रस को ग्रहण करने वाली रसना उसकी कोई है, तो उसको तो मना कर रहे हैं। अवाकी कह करके वो सारी जो इंद्रियां हैं उनका प्रतिषेध कर दिया गया है। तो ऐसे जी गुरु जी, जैसे आपने बताया ना समष्टि मन, सभी का मन उसी का मन है, वही समष्टि मन है। तो सभी की इंद्रियां सब, जैसे आपने पहले भी बताया कि सभी की आंखें उसकी आंखें हैं। हाँ, सभी मतलब के एक सिर एक उसके तरफ तो हम सिर हैं। समष्टि मन ऐसे तो परमात्मा का कोई मन नहीं है, समष्टि मन को परमात्मा का मन ले रहे हैं, समष्टि दृष्टि को परमात्मा का की दृष्टि नहीं ले रहे। हाँ, मतलब ये अलग से कोई उसका मन नहीं, अलग से कोई इंद्रिय नहीं, अलग से उसकी, ये जो पुरुष सूक्त में जो वर्णन मिलता है ना कि सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, सारे ही पाद उसके पाद हैं, सारे ही सिर उसके सिर हैं। सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब अनंत, अनंत सिर हैं जिसके, अनंत पैर हैं जिसके, अनंत बाहु हैं जिसके, अनंत, ऐसा। सहस्त्र का मतलब अनंत होता है, अनंत आंखें हैं जिसकी। जीवों की जो आंखें हैं वे ही सारी अनंत आंखें उसकी आंखें हैं। जीवों के जो पाद हैं वो ही उसके, ऐसा ये वेदांत के अनुसार व्याख्या करते हैं। मतलब भाष्यकार शंकराचार्य जी ऐसी व्याख्या करते हैं। जी वो तो ठीक है गुरु जी, मतलब यहाँ एक ही मंत्र में ना दोनों मन को तो उसका परमात्मा का मन है, लेकिन उधर से दूसरी तरफ बोल दिया इंद्रियां नहीं है। हाँ, इंद्रियां तो नहीं है पर मन अलग से नहीं है, यही जो जीवों के मन है ना वे ही उसके मन है।
तो जीवों की इंद्रियां भी उसी की इंद्रियां हैं, उसी हाँ, उसी ये भी कहेंगे जीवों की इंद्रियां भी उसकी इंद्रियां, क्योंकि सर्वेंद्रिय गुणाभासम भी कहा है ना उसको उपनिषद में और गीता में। सर्वेंद्रियों के साथ भी बतलाया, सर्वेंद्रियों से रहित भी बताया। जी। मतलब सब इंद्रियों से रहित भी कहा है उसको, और सर्वेंद्रियों के साथ भी है वो। सर्वेंद्रिय गुणाभास, सब इंद्रियों के गुणों का आभास है जिसमें। सब इंद्रियां, उनका जो गुण है, उनकी उनका जो आभास है। सर्व इंद्रिय गुण और आभास, चार शब्द है। सर्वेंद्रिय, सर्व इंद्रिय गुण और आभास। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सब इंद्रियों से रहित भी है और सर्व इंद्रिय के गुणों का आभास भी है उसमें। मतलब एक व्याख्या, एक टीकाकार ने यह भी लिखा है कि मनोमय इत्यादि द्वितीयांतत्वेन परिणय। एक तो ये बात है कि यहाँ प्रथम प्रथमा है ना, तो वो जो उपास्य है वो मनोमय, ये उसकी उपासना करने के लिए कहा है ना। मनोमयम प्राण शरीरम भारूपम सत्य संकल्पम आकाशात्मानम सर्वकर्माणम सर्वकामम सर्वगंधम सर्वरसम सर्वमिदम अभ्यात्तम अवाकिनम अनादरम उपासीत। ऐसे उसकी उपासना करनी चाहिए। मतलब ये उपास्य के साथ इनको जोड़ना चाहिए। द्वितीयांतेन परिणय क्रतु विषय संकल्प संकल्पत्वात् मनोमयम निश्चिन्वित, उसको मनोमय के रूप में जाने और उसकी उपासना करें। निश्चिन्वित ऐसे जोड़ा संकल्प के साथ, मानी मनोमय के रूप में उसको निश्चय करें। प्राण शरीर वाला उसको निश्चय करें, भारूप उसका निश्चय करें। मनोमय प्राण शरीर इति गुणद्वयम जीवगतम अपि, जीवगत होते हुए भी जीव के साथ ईश्वर के अभेद विवक्षा में ब्रह्मणि उपदिश्यते। जीवाभेद विवक्षा, जीव के अभेद विवक्षा में जीव के साथ ईश्वर का जो अभेद है उसको लेकर के, अभेद माने उसके उसके उस जीव के जो गुण हैं वो तो मनोमय जीव का गुण बताया। और प्राण शरीर, जैसे अपने लोगों को भी शुरू में यही लग रहा था ना कि मनोमय तो जीव होता है, प्राण शरीर तो जीव होता है सूक्ष्म शरीर वाला, तो ईश्वर को मनोमय कैसे कह रहे हैं। तो जीव के साथ ईश्वर सर्व, उसमें गीता में भी कहा ना, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी भूतों के हृदय में जो है ईश्वर मौजूद है, उपस्थित है। ऐसे कुछ करना तो पड़ेगा जी, जैसे ना इस प्रकार से लग रहा है जैसे शुद्ध चैतन्य है, जो प्रकृति तो भौतिक से अलग है, सब है। हाँ, तो वो तो बोलते ही हैं इस दृष्टि में कि तत्वमसि की व्याख्या यही कहते हैं कि जो तुम वही हो, तुम में से जो कर्तृत्व भोक्तृत्व हटा दें और उसमें से जो अनंत गुण शक्ति सामर्थ्य आदि को भी थोड़ी देर के लिए हटा दें, और फिर जो चैतन्य मात्र है वो तुम वही हो कहा जाता है। मतलब उपाधि के साथ तो तुम वही हो ऐसा नहीं कहा जाता है। हमारे अंदर जो शुद्ध चैतन्य है वो तो मनोमय, हमारा जो शुद्ध चैतन्य है और ईश्वर जो सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ है ना, उसके अंदर जो शुद्ध चैतन्य है उसके लिए तत्वमसि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मनोमया प्राण शरीर जो कहा, ये जीवों का जो, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जीवों का सूक्ष्म शरीर, प्राण का मतलब लिंगात्मा, सूक्ष्म जो
सूक्ष्म अवस्था वाला जो होता है उसको प्राण कहते हैं, और वही उसका शरीर है। प्राण ही शरीर है। प्राणो लिंगात्मा विज्ञान शक्ति द्वय समूर्छिता। मनोमय होने के कारण उसको प्राण शरीर कहा है। मनोमय नहीं होता ना, तो उसको हम प्राण शरीर वाला नहीं कह सकते। प्राण में और क्या है, विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इन दोनों का समाहार है प्राण में। तो मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा। तो सर्व कामा और सर्वगंधा, सभी काम हैं जिसके और सभी गंध हैं जिसकी और सब रस हैं जिसके। तो यहाँ गंध और रस, इसमें सर्वगंध हैं जिसके। कहाँ पर? नहीं, सर्वरस वाला शब्द तो ये कह रहे हैं ना, सर्वे रसा यस्य। अब रस शब्द से वो रस जो पदार्थों में एक प्रकार से जो रसों का जो रूप है ना, प्रकृति में जो सभी रस जो दिखाई दे रहे पदार्थों में, उन वे रस सारे के सारे रस जिसके हैं ईश्वर के साथ जोड़ करके। तो ये यहाँ पर जैसे सर्वगंध में इन्होंने कहा कि जो पुण्य गंध है जिसके, और जीव तो उसके साथ अपने अहंकार को जोड़ करके कि ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ये गंध मेरे को खराब लगती है, वैसा वाला नहीं। जीव और ईश्वर के साथ में वही धर्म भी करना है ना यहाँ पर। तो उसको करने के लिए सर्वगंधा, जीव में तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो पुण्यगंध ही होते हैं उसके, वो पुण्यगंध युक्त भी हो जाता है जीव अपने संस्कार से, अपने इच्छा के कारण। और वो जो है ईश्वर तो पदार्थों को लेकर के, जो गंधवान पदार्थ होते हैं सभी गंध हैं जिसके, एक एक गंध हैं, तरह तरह की गंध होती हैं, जैसे चमेली की गंध, मालती की गंध, और जितने सैकड़ों सैकड़ों प्रकार की गंध हैं। तो सारी गंध हैं जिसके, अर्थात गंध युक्त जितने पदार्थ हैं वे सब मेरे को, ये इसका थोड़ा सा संकेत तो हो रहा है मेरे को कि ये कहना चाह रहे होंगे कि ये जो पदार्थों में गंध दिखाई दे रहे हैं ना, सारे गंध उसी के गंध हैं। जी गुरु जी, सर्वगंध सर्वरस तो समझ ही आ गया गुरु जी, वो परमात्मा के कारण ही, मतलब सारे गंध सारे रस। परमात्मा की उपस्थिति के कारण ही उनको हम वे, क्योंकि उसी से सब कुछ प्रसूत हुआ है जी जी, कारणकारी के रूप में। तो उसी से ये सारे गंध प्रसूत हुए हैं। तो सारे गंध उसके हैं, सारे रस उसके हैं, और सारी इंद्रियों से वो रहित है। अवाकी का मतलब केवल वाणी की, वाणी रूप में ही नहीं, और दूसरी इंद्रियां भी उसकी नहीं है। जैसे कि उसमें कहा है ना श्वेताश्वतर में, अपाणिपादो ज्वनो गृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोत्य कर्णा। वो इन इंद्रियों से रहित है, लेकिन इंद्रियों के कार्य सब हो रहे हैं। वो आंख से रहित है, लेकिन वो देख भी रहा है। वो कान से रहित है, पर फिर सुन भी रहा है। विचित्र रूप है उसका। चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है, वाक का वाणी है। ये भी तो वहां फिर ऐसा बोलते हैं, वाणी का वाणी, श्रोत्र का श्रोत्र का मतलब वाणी को शक्तिप्रद वही है, वाणी को वाणी के रूप में लाने वाला वही है। चैतन्य ना हो तो वाणी कभी भी इस रूप में आएगी क्या? और चैतन्य ना हो तो श्रोत्र जिस रूप में कार्य कर रहा है वो नहीं हो सकता है। तो जहां कहा जाता है कि वो श्रोत्र का श्रोत्र है, वाणी की वाणी है, तो वहां तो उसके कारण से और हमारी ये इंद्रियां सब काम कर रही हैं। और जब ये कहा जाता है कि वो
इंद्रिय से रहित है तो इसका मतलब उसकी ऐसी कोई इंद्रिय नहीं है। जैसे हमारे जीवों के पास एक वाणी रूपी इंद्रिय है, आंख एक इंद्रिय, अलग से एक इंद्रिय है ना, तो उसकी वो इंद्रियां नहीं हैं, फिर भी वो इंद्रियों का काम तो हो रहा है, देख रहा है सबको, सबको सुन रहा है सबको। हमारे अंदर आप सभी को ओम गुरु जी। जी। इससे ऐसा, इसको ऐसे कह सकते हैं गुरु जी कि हाँ ये कहना चाह रहे हैं इस मंत्र से कि ईश्वर जो है वो सब विषयों का और इंद्रियों का स्वामी है और उसके नियंत्रण में है, परंतु फिर भी हमारी जैसी इंद्रियां उसकी अलग से नहीं है। हाँ, हमारी जैसे अलग से इंद्रिय तो नहीं है, पर वो सारी इंद्रियां और सारे विषय उन सब में, क्या वाक्य बोल रहे थे? इन सब विषयों का और इंद्रियों का ईश्वर स्वामी है और उसके नियंत्रण में है। हाँ, ये तो ठीक ही है। बाद में ये भी कह दिया कि जो दुर्गंध आदि हैं वो व्यक्ति जो शरीर है उनके अहंकार और उनके संस्कारों के कारण वो इनमें रहती है, व्यक्ति में समझते में वो नहीं है। हाँ, ये तो ठीक ही है। जी गुरु। और गुरुजी वो समष्टि मन से ही सारा कुछ देख भी रहा है, सुन भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। समष्टि मन से ही कह लो, जब भगवान ने कह लिया कि समष्टि मन है, परमात्मा मन को मनो में है। हाँ, जीवों का जो समष्टि मन है, मतलब जीवों के मनों की जो समष्टि है, वो मन प्राय मनोमय, और इस कारण से ही फिर वो प्राण शरीर भी मनोमय है। तो जो विज्ञान और क्रिया शक्ति से युक्त भी है, वो मनोमय के कारण ही प्राण शरीर वाला है। मतलब इस प्राण का मतलब हो गया विज्ञान और क्रिया शक्ति द्वय वाला है वो। ओम गुरुजी। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। मैं ही कह रही थी कि जैसे हमें ये समझना कठिन हो रहा है कि बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है भगवान। तो जैसे कोई, हमने वो पीछे घटना सुनी थी कि देखी भी थी कि आंखों पे पट्टी बांध के भी कोई देख लेता है। तो जैसे उसके पास बिना आंखों के वो देख रहा है, एक शक्ति, कोई शक्ति होती है उससे देखता है, ऐसी भगवान के पास देखने सुनने की शक्ति होगी, उस शक्ति से ही वो देखता सुनता होगा बिना आंख कान। हाँ, वो तो सारे एक अथर्ववेद के मंत्र में आता है कि संख्याता से निमिषो जनानाम, ये जो पलकें हैं ये भी उसके द्वारा गिनी हुई है। कितनी पलकें कोई झपक रहा है, सारे समष्टि की पलकें भी गिनी हुई है। संख्याता से निमिषो जनानाम, तो उसकी सर्वज्ञता, उसकी सर्वकर्तृत्व, ये सब तो बता ही रही हैं श्रुतियां, पर इस तरह की हमारे जैसी इंद्रियां नहीं है उसकी। आपने उदाहरण दिया ये भी ठीक ही है, ये जैसे ना आंख पर पट्टी बांध देते हैं, और बिल्कुल उसकी शक्तियां पर ऐसे है कि शरीर का कोई हिस्सा टच करवाते हैं, जैसे अंगूठे से पढ़ती है वो, फिर वो बच्ची एक, तो अंगूठे के पास अखबार ले जाते हैं, या अंगूठे के पास, जैसे पट्टी तो बंधी हुई है, नीचे अंगूठे के पास अखबार को ले जाते हैं, तो फिर वो पढ़ती जाती है, अखबार में जो लिखा हुआ होता है उसको पढ़ती जाती है। और उसको हाथ में दिया जाता है नोट, पट्टी बंधी हुई है, हाथ में नोट दिया जाता है, तो उसको उसमें जो देख करके हाथ में पकड़ करके, तो उसको पता लग जाता है कि इतने नंबर है, नोट के नंबर बता देती है। तो ऐसे कलर्स, ये तो खैर थोड़ी सी साधना करने से दूसरे लोग भी बता देते हैं। कई बच्चे भी 2 दिन 3 दिन की साधना में बताने लगे
कि ये जैसे कागज कोई कलर देते हैं हाथ में, पीला देते हैं तो फिर बता देते हैं कि ये पीला है, ये हरा है, ये लाल है। तो वो तो कुछ है, कुछ सिद्धि तो, पर बहुत जैसे दूर ले जा करके रखते हैं। मान लीजिए यहाँ से 10 मीटर दूर उसको कागज को रख दिया और फिर कहा जाए कि बताओ कोई इसमें ये क्या लिखा है, तो फिर वो नहीं बता पाएगी। एक रेंज है उसकी, वो जो बच्ची पढ़ती है बताती है, जो उन्होंने दिखाया उसकी एक रेंज है, वहां तक बताती है। तो इसको बढ़ा करके हम कह सकते हैं कि सभी इसके सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सब इंद्रियों का जो गुण है, जैसे कि हमारी आंख इंद्रिय का गुण क्या होता है? देखना। तो ये देखना उसके अंदर है, सुनना उसके अंदर है, लेकिन इंद्रिय तो नहीं है। हमारी जैसे आंख तो उसकी नहीं है, हमारी जैसे कान तो उसके नहीं है। यह यहाँ जो ये प्रत्येक आत्मा का प्राण ही सूक्ष्म जो शरीर है, प्राण का मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो प्रत्येक आत्मा का उपाधि है, और उस सूक्ष्म शरीर का वो नेता होता है, एक देह से दूसरे देह में ले जाने वाला होता है। ईश्वर जो है प्राण शरीर नेता का है, मनोमया प्राण शरीर नेता है। वो मनोमय है, प्राण शरीर नेता है। मतलब यहाँ भी कहा है मनोमय प्राण शरीर साथ साथ, और यही बात मंडूक उपनिषद में भी मनोमय प्राण शरीर नेता, मनोमय है वो, और प्राण शरीर, प्राण रूप सूक्ष्म शरीर का नेता है वो, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला है। जब हम देह त्याग करते हैं तो हमारे इस शरीर से, सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से, स्थूल देह से दूसरे देह में ले जाने वाला वही होता है। यहाँ पर मैं पढ़ रहा था ना कि स्थूल देहा देहांतरम प्रतिनेता, स्थूल देह से दूसरे देह के प्रति ले जाने वाला वही होता है। तो काफी चर्चा हो गई, जितना हो सकता था अपने सामर्थ्य के भीतर। ओम गुरुजी। गुरुजी हाँ आप एक बार बता रहे थे कि वो एक महाराज जी थे, तो जब उनको एक पेज दिया गया था, आप सभी भी बैठे हुए थे, और जैसे ही आप देख ही रहे थे उनको, तो उन्होंने तुरंत उस पर कुछ लिखा हुआ दिखा दिया। क्या ये भी उसी शक्ति के रिगार्डिंग ही है कुछ? वो तो कोई उनके पास कोई सिद्धि है इस तरह की, और वो सिद्धि वो कहते हैं, मेरे को तो पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, पर वो कोई देवी लिख देती है, उनको है कोई सिद्धि, परंपरा से उनके पहले पिताजी के पास थी, अब उनके पास है। तो कैसे होता है ये उनको भी नहीं पता है। तो दूर भी लिखते हैं वो, ऐसे बता रहे मेरे को। तो मैंने एक दिन फिर भी पूछा, अचानक उनका फोन आया, और वो ज्यादा बात नहीं करते, एक वाक्य बोला और बंद कर दिया कि आप बेंगलोर आए हमसे मिले नहीं। और फिर मैं आगे बात शुरू करने लगा, अजी आज अमावस्या है, अमावस्या के दिन लिख देते हैं कहीं दूर बैठे भी। तो बोले हाँ इसमें क्या है, अमावस्या है आज, लिख करके फिर दोबारा फोन नहीं उठाया उन्होंने। मन के मोजी हैं वो। मैंने कहा ना, जिनको कुछ इच्छा अपेक्षा नहीं होती है ना, वो किसी के काबू में नहीं आ सकते। तो
क्या बताया? 3 मेरे को कुछ चाहिए, मुझको कुछ करना है और मेरा कुछ है। ये 3 बातें यदि हट जाती हैं तो हमारी तत्काल समाधि हो जाती है। मेरा कुछ है, मुझे कुछ चाहिए और मुझे कुछ करना है भाई दुनिया में भी। कर लेनी चाहिए। जैसे प्रश्न रही मतलब ये बात कभी भी अगर व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति लग सकती है। हाँ, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संध्याद लक्षण। तो कहीं जाकर के उचित भी करना चाहिए। आप ये बात सारी बात तो यहाँ पर भी एक स्टेज में से अपनी बात चुप रहना चाहिए। व्याख्याता को भी प्रश्न मिला। हाँ, ये तो है ही। एक जितना अपना बुद्धि का सामर्थ्य है, सभी लोगों ने अपनी अपनी आहुति लगा दी और जितना इसमें समझ में आया तो ये तो कह ही दिया। इसमें ज्यादा संकल्प की महिमा दर्शाई है कि जिस तरह का संकल्प वाला इस समय होता है मनुष्य, अथ खलु क्रतुमयो पुरुषो यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इता प्रेत्य भवति। ये महत्वपूर्ण बात है इस सांडिल्य विद्या की। क्रतुम कुर्वीत है, वो संकल्प करे और शांत हो जाए, ये एक दूसरी बात है। राग द्वेष से रहित हो जाए, ये एक दूसरी पहली बात तो यही है कि राग द्वेष से मुक्त हो जाए, शांत हो जाए। दूसरी बात है क्रतु करे। तीसरी बात है उपासना। उपासना किस रूप में करे वो सब ये बताया, मनोमया, प्राण शरीर, भार रूप है, ये सब वो जो उपास्य जिसकी हम उपासना करते हैं वो ऐसा ऐसा है। सर्वमिदम अभ्यात अवाकी अनादर, इस सब में कुछ ऐसे हैं। मैं किसी को बताने लगा आर्य समाज के, उससे बहुत ही ज्यादा माने उसने बहुत हजारों व्याख्यान, तो मेरे से कहा कि कैसे ये सब निकले, हजारों व्याख्यान दिए हैं, हजारों लोगों से बात की है। और फिर कहा आचार्य जी इसमें कुछ तो जीव के साथ चीजें जुड़ रही हैं, कुछ ईश्वर के साथ, ये सब गोलमोल हो गया, इकट्ठा सा हो गया। ये मनोमया, प्राण शरीर, ये तो जीव जैसा लगता है। फिर भारूप, सत्य संकल्प, आकाश आत्मा, सर्वकर्मा, सर्वकामा, सर्वगंधा, सर्वरसा, सर्वविदम अभ्यात्ता, अवाकी अनादरा, ये सारे ईश्वर में जा रहे हैं और इकट्ठे कर दिए एक ही जगह। इसको कैसे, मतलब समस्या तो होती है सभी पढ़ने वालों को। तो विशेषकर आर्य समाज के पृष्ठभूमि में जो लोग हैं उनको अधिक होती है कि मनोमय प्राण शरीर ईश्वर कैसे है। जैसे आप लोगों को भी, जैसे ही आपने देखा इन पंक्तियों को, तो समस्या तो हुई है। फिर भी व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, व्याकरण में एक नियम आता है, परिभाषा आती है शुरू में ही। पारिभाषिक जो पुस्तक होती है ना, उसके प्रारंभ में ही एक परिभाषा है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम। व्याख्यान से कहीं संशय होते हैं तो विशेष बात का निश्चय कर लेना चाहिए। संशय उत्पन्न होकर के संशय में नहीं जीना चाहिए। संशय हो गया तो बस इसका कोई समाधान नहीं है, ऐसा नहीं होता। संशय जो है हटते भी है, संशय होते हैं तो जो चीज होती है तो उसका समाधान भी होता है। संशय रूप में कोई चीज उत्पन्न होती है तो हट भी जाती है। तो जीव क्रतुमय है, उसको क्रतु करना चाहिए, उसको शांत होना चाहिए उपासना के लिए। 2 संदेश। और तीसरा, जिसकी उपासना कर रहे हैं, ये तीसरा संदेश तो यहाँ जो दिया है इसको आप हटा भी सकते हो, स्वतंत्र रूप से भी कुछ कर सकते हो, जोड़ सकते हो। हाँ, आप सारी बात करते हो, कहीं दिन रात आप करते हो, कहीं दिन रात हाँ नहीं, इसमें जो तीसरा बिंदु है ना, 3 बिंदु हैं इस पूरी सांडिल्य विद्या में। एक तो शांत हो जाएं, एक क्रतु करें, संकल्प करें कि मेरे को निश्चय ही जो मैं इस जन्म में जैसा हूं वैसा ही मेरे को आगे मेरा जन्म होगा।
इस निश्चय के साथ उपासना करें। मतलब एक शांत हो जाएं, एक क्रतु करें, निश्चय करें कि मैं जिस संकल्प वाला यहाँ हूं वैसा ही मरने के बाद भी मेरी स्थिति होगी। इसको ये विश्वास, एक निश्चय, एक विश्वास अपने भीतर एक ऐसी स्थिति बनाए। और तीसरा उसकी, और मनोमय प्राण शरीर मान लो रह भी गए, कुल मिलाकर के मैं इसको देख रहा हूँ, इसमें 12 शब्द हैं और 2 शब्द छूट भी गए, मान लो हमारे को नहीं समझ में आ रहे हैं, तो 10 शब्दों से भी तो उपासना हो जाएगी कि वो भारूप है, सत्य संकल्प है, आकाश आत्मा है, सर्व कर्मा है, सर्व कामा है, सर्व गंधा है, सर्व रसा है। और इसको भी समझना है तो भाष्यकार ने जो दिया है, या और कोई व्याख्याकार और विद्वान बहुत सारे छांदों पर भाष्य तो लिखे ही हैं, तो उनकी कोई बात समझ में आए तो उसको ले लेना चाहिए। मैं तो ये भी आग्रह नहीं कर रहा है कि यही जो कहा है बस वही अंतिम है। ये जो संकल्प को आखिरी मंत्र में भी दिया कि वो लघु से लघु है, वो माने अणोरणीयान और महतो महीयान, मानी वो इन सब से बड़ा है। तीसरे चौथे मंत्र में है ये आत्मा अंतर हृदय, जो हृदय में आत्मा है। अणियान व्रीहेर्वा यवाद्वा सरसपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाक तंडुलाद्वा इसमें आत्मा अंतर हृदय। ज्यायान पृथिव्या, ये मेरा जो आत्मा अंतर हृदय में है वो ज्यायान पृथिव्या, ज्यायान अंतरिक्षा, ज्यायान दिवा, ज्यायान एभ्य लोके, सारे लोगों से भी ज्यायान है। सूक्ष्म भी तरफ, मतलब सूक्ष्म भी बता दिया और ज्यायान भी बता दिया। और फिर ये गुण सर्वकर्मा सर्वकामा दोहरा दिए। सर्वकर्म कुछ छोड़ दिए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 12 थे, उनमें से सर्वकामा सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंधा सर्वमिदम अभ्याक्त अवाकी अनादर, 7 को पकड़कर ये स्मात्मा अंतर हृदय तद ब्रह्म, ये ब्रह्म है। एतम इत प्रेत्य अभिसंभवतास्मि, ऐसा क्रतु करे कि इस ब्रह्म को, जो ऐसा ऐसा ब्रह्म है, यहां से मरने के बाद इसको अवश्य प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा निश्चय करे। यस्य साथ अद्धा, अद्धा का मतलब सचमुच बिल्कुल जिसकी ऐसी निष्ठा होती है, न विचिकित्सा अस्ति, थोड़ा सा भी जरा सा भी संशय नहीं होता है, उसका तो वह काम बन ही जाता है। इति स्म आह, ऐसा जो है सांडिल्य ने कहा, अपना अनुभव सुनाया। और ये भुवन कोश विद्या चलेगी, अगली विद्या। 3 विद्याएं यहाँ पर होगी तीसरे अध्याय में, एक मधु विद्या, गायत्री विद्या और सांडिल्य विद्या, और ये है भुवन कोश विद्या। बस भुवन कोश विद्या पर ये उपनिषद समाप्त हो जाएगा। भुवन कोश विद्या के साथ समाप्त हो जाएगा शायद। एक और विद्या है, कुछ और भी हो सकती है, अभी आ जाएगी अपने आप ही। भुवन कोश विद्या में ये कहा, अंतरिक्षोदरा कोशा भूमि बुद्धनो न जीर्यति दिशो हि यस्य स्रक्तयो द्यौरस्य उत्तरम विलम सैष कोशो वसुधाना तस्मिन् विश्वमिदं स्थितम्। तो अंतरिक्षोदरा अस्य कुले वीरो जायते, ऐसा पीछे कहा 13वें खंड में 6ठे मंत्र में, न वीर जन्म मात्रम पितुस्त्राणाय, केवल वीर पुत्र का जन्म हो जाए तो पिता की रक्षा इतने मात्र से नहीं होगी। तस्मात् पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यमाहु, लोक साधन, लोक का साधन
पुत्र होना चाहिए, अनुशिष्ट होना चाहिए साथ में। तस्मात् अतः दीर्घायुष्टुम कथम स्यादित्यम अर्थम कोश विज्ञान आरंभ। कैसे दीर्घायुष्ट हो, इसके लिए इस कोश विज्ञान का आरंभ है। अभ्यरित विज्ञान व्यासंगात, जो अभ्यरित उपासन के प्रतिपादन में संलग्न रहने के कारण, आसंगात मानी संलग्न रहे, अनंतरम नोक्तम, उसी समय नहीं बताया था, बीच में सांडिल्य विद्या आ गई। तदिदानीम आरभ्यते अंतरिक्षम उदरम अंतः सुशिरम यस्य। अंतरिक्ष उदरः कोशः, कोशैव अनेक धर्म सादृश्यात् कोश है। कोश में जैसे धर्म होते हैं, कोश उसको कहते हैं ना, म्यान को कहते हैं, तलवार जिसके अंदर रहती है उसको कोश कहते हैं। तो अंतरिक्ष उदरः, अंतरिक्ष उदर है, अंतः सुशिरम यस्य, अंतः छिद्र है जिसका। जैसे इस मकान का ये भीतर सुशिर है, छिद्र है, घट के अंदर जो आकाश होता है उसको सुशी बोलते हैं। तो सुशिरम अंतरिक्षम अंतः सुशिरम, अंतः भीतर सुशी वाला है जिसका, अंतरिक्ष मानी उदर, भीतर छिद्र वाला है जिसका, अंतरिक्ष उदर, अंतरिक्ष उदर है जिसका, ऐसा है वो कोश, कोश के समान कोश। भूमि बुधना सच, भूमि बुधना, भूमिर बुधनो मूलम यस्य, बहुरी समास हो रहा है। अंतरिक्ष उदर है जिसका, जिसका जिसका अंत में आए तो वो बहुरी समास होता है। बार बार इन शब्दों को सुनते, जो नहीं जानता है वो भी थोड़ा ध्यान देगा तो उसको भी ये बहुरी क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है, इसका पता चलने लगेगा। बार बार यदि सुनेगा तो ध्यान से। अब ये शब्द आते ही यदि ये मन में ये आ जाए कि ये अपना सब्जेक्ट नहीं है, ढीला पड़ जाए आदमी, तो फिर तो कैसे समझ में आएगा। तो अंतरिक्ष उदर कोश, अंतरिक्ष उदर है जिसका, उदर मानी अंतः सुशिरम, भीतर से छिद्र वाला है जिसका, अंतः सुशिरम यस्य। अंतरिक्षम उदरम, उदरम मानी अंतः सुशिरम यस्य, स्वयं अंतरिक्ष उदरा कोशा, कोशैव अनेक धर्म सादृश्यात् कोशा। और भूमि बुधना, भूमि मूल है जिसका, भूमि बुधना का, बुधन कहते हैं मूल को। जैसे एक जगह उपनिषद में भी, गीता में, ऊर्ध्व बुधना अधः शाखा, शाखाएं नीचे हैं और वो जो मूल जड़ है वो ऊपर है। ऐसे मतलब ऊपर नीचे कहते हैं, पर ऊर्ध्व चैतन्य को भी कहते हैं। चैतन्य मूल है जिसका, और ये शाखाएं हैं जिसकी, जो ये जो जगत है शाखाओं के रूप में। तो अंतरिक्ष उदरा कोशा भूमि बुधना, भूमि मूल है जिसका, न जीर्यति दिशो ही अस्य, और इसकी दिशाएं नष्ट नहीं होती हैं। त्रैलोक्यात्मकत्व, त्रैलोक्य स्वरूप होने से, न जीर्यति न विनश्यति। अच्छा, इतना ही रुक जाएंगे। 3 बात हो गई यहाँ तक। अंतरिक्ष उदरा कोशा 1, भूमि बुधना 2, भूमि बुधना कोशा, कोशा यान्वित हो जाएगा। न जीर्यति, ये जीर्ण नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। त्रैलोक्यात्मक होने से ये नष्ट नहीं होता है। सहस्त्र युग काल अवस्थाई हिस्सा, 1000 युग काल तक रहने वाला है ये। 1000 युग, युग माने एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की होती है एक चतुर्युगी, और 1000 4,32,00,000,000 वर्ष हो जाते हैं। 1000 चतुर्युगी का मतलब 4,32 करोड़। एक युग का है 43,20,000। 43,20,000 एक युग का काल है, और सहस्त्र युग काल अवस्थाई है। दिशो ही अस्य सर्वा शक्तया, आइए अगली बात कह दी। शक्ति कहते हैं कोण को,
ये सारे जो कोण हैं ये उसकी दिशाएं हैं। सारे जो कोण चारों तरफ जैसे हम खड़े हो जाएं कहीं भी, तो मध्यवर्ती जो दिशाएं और आमने सामने आगे पीछे, दिशो ही अस्य स्रक्तया, ये इसकी दिशाएं हैं। द्यौरस्य कोशस्य उत्तरम बिलम, और द्युलोक इसका उत्तर बिल है। द्यौरस्य उत्तरम बिलम अस्य कोशस्य, इस कोश का उत्तरम ऊर्ध्वम बिलम, बिल ऊपर का हिस्सा और बुध्न नीचे का पेंदा होता है। बिल ऊपर होता है सामान्य रूप से, घट होता है, घट में जो ऊपर से डालते हैं पानी वगैरह तो वो तो बिल होता है, और नीचे वो जाकर पानी जहाँ ठहरता है उसको बुध्न कहते हैं। तो द्यौरस उत्तरम बिलम, इस कोश का जो उत्तर बिल है वो द्युलोक है। द्यौरस्य कोशस्य, अस्य मानी इस कोश का, कोश आ रहा है, भूमि बुधना कोश, न जीर्यति कोश, न जीर्यति कर्तृवाच्य का प्रयोग है और इसका कर्ता कौन है, न जीर्यति कोश। दिशो ही अस्य शक्तया, अस्य कस्य कोशस्य, इस कोश की जो दिशाएं हैं वो कौन है। द्यौरस्य उत्तरम बिलम, अस्य का मतलब इस कोश का उत्तर बिल, ऊपर वाला जो बिल है वो द्युलोक है। सैस कोश वसुधाना, ये कोश वसुधाना है। वसुधाना का मतलब है कि धा धातु से जो लुट प्रत्यय अधिकरण कारक में वसुधीयन्ते, वसुधीयते अस्मिन प्राणी नाम, कर्मफल, कर्मफल को यहाँ पर वसु के रूप में देख रहे हैं। प्राणियों का जो कर्मफल है वो जिसमें धारण किया जाता है, इसलिए उसको वसुधाना कहते हैं। सैस कोशा वसुधाना, ये कोश वसुधान है। प्राणियों का कर्मफल जिसमें धारण किया जाता है। तस्मिन विश्वमिदं स्थितम, तस्मिन उसके भीतर, विश्व माने समस्तम प्राणी कर्मफलम, सारा प्रपंच, कर्मफलम सह तत्साधने, उसके साधनों के साथ इसको हम ग्रहण करते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। स्थितम आश्रितम स्थितम, स्थितम माने आश्रितम, आश्रितम स्थितम। तो ये पहला मंत्र था और इसी तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। 15वां खंड ये चल रहा है, 15वें खंड में ये अपनी बात रख देंगे, फिर जो है कुछ आगे चलेगा। प्रसिद्ध यज्ञ सादृश्य पुरुषेण स्वात्मनि, अपने में यज्ञ दृष्टि करनी चाहिए। भुवन कोश तो यही है, 15वें खंड में पूरा हो जाता है। 15वें खंड में भुवन कोश विद्या पूरी हो जाती है। अच्छा है ये तो। तस्य प्राची दिक जुहूर नाम है, उसकी जो प्राची दिक है वो जुहू इस नाम वाली है। सहमाना नाम दक्षिणा, और दक्षिणा दिक उस कोश की सहमाना, और राज्य नाम प्रतीचि, पश्चिम दिशा। अब देखो मैंने कहा था ना कि प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि, उदीची, और फिर उसके बाद जो है तासाम वायुर्वत्सा, चारों दिशाएं बता करके बताया। ये अलग अलग नाम दिए, राज्य नाम प्रतीचि, सुभूता नाम उदीची, तासाम वायुर्वत्सा, स या एतम एवं वायुम दिशाम वत्सम वेद, न पुत्र रोदम रोदिति, सो हम एतम एवं वायुम दिशाम वत्सम वेद, माँ पुत्रोदम रुदम। ये आगे इस तरह से दिखाएंगे। कल हम चर्चा करेंगे इस कोश की, पूरी भुवन कोश की चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।